Dost, success का host, सैनिक नवोदया में top most. Question says the number of numbers which are multiples of both 2 and 7 out of first 100 natural numbers. Now during the practice you have to read the question at least 4 or 5 times so that in the exam you will just have to read it one time. जैसे एग्जाम में रिकमेंडेड है कि 2 बार आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस में एटलीस्ट आप 4-5. तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 7, मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 के भी मल्टीपल हैं और 7 के भी मल्टीपल हैं. 2 के भी मल्टीपल और 7 के भी, मतलब दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल होना चाहिए आउट ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. तो जब हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करें तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 के भी मल्टीपल है और 7 के भी मल्टीपल है. नाउ 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12. These are the multiples of 2. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20. These are the multiples of 2. और इस तरह हमें 100 तक जाना होगा. We have to go till 100. And similarly, we have to take the multiples of 7, which are 7, 14, 21, 28, 35, 42. Now, you look at the numbers or look at the multiples which are multiple of both 2 and 7. मतलब 2 और 7 में दोनों में आ रहे हैं, दोनों में कॉमन है, तो वो ऐसा पहला नंबर हो जाता है 14. 2 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है. 7 का सेकेंड मल्टीपल है, 2 का 7th मल्टीपल है. नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे जो दोनों का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, वो है 28. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 का भी मल्टीपल हो और 7 का भी मल्टीपल हो. 2 का भी मल्टीपल हो और 7 का भी मल्टीपल हो, मतलब दोनों का कॉमन मल्टीपल हो. अब ये मेथड आपने लिया जो अभी हम देख रहे हैं कि भाई 2 से लेकर 100 तक सारे मल्टीपल्स लिख लो, 7 के भी सारे 100 तक मल्टीपल्स लिख लो, उसके बाद कॉमन देखो. इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग मेथड, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कि 2 के मल्टीपल्स 100 तक, 7 के मल्टीपल्स 100 तक, दोनों में कॉमन क्या होगा. अब इसका ये आप अंडरलाइन कॉन्सेप्ट आप देखिए. अभी 2 और 7 का एग्जांपल हम हटा देते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? ऐसा नंबर जो 2 का भी मल्टीपल है वो 3 का भी मल्टीपल है. 2 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल है, ऐसा नंबर है पहला 6. 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इससे छोटा कोई नंबर. और ये कैसे मिलेगा हमें? ये मल्टीप्लाई करके मिलेगा. एंड दिस इज अ अंडरलाइन कॉन्सेप्ट कि जो नंबर 2 से 2 का मल्टीपल होगा और जो 3 का मल्टीपल होगा, दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, वो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. तो 2 into 3 कर लीजिए 6. दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 3. तो जब हमें 2 नंबर्स दिए जाएं और पूछे इनका कॉमन मल्टीपल हो, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 2 into 3, 6 is the first multiple, और rather first multiple of both 2 and 3. तो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल अगर हमें लेना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहां पे ये बात याद रखिए कि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है. सो ये जो क्वेश्चन आपको मोस्टली जो आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये जनरली प्राइम नंबर्स को ही लेकर दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं तो कंपोजिट नंबर के और भी अपने भी फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. एक प्राइम एक कंपोजिट हो तो भी आप ये मेथड लगाएं, दोनों कंपोजिट हो तभी हम मेथड आप ना लगाएं, तब हमें लोअर एलसीएम से जाना पड़ेगा. बट अगर हमें 2 नंबर, जैसे यहां पर इन्होंने हमें नंबर दिया है 2 और 7, 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है. तो जब हमें 2 प्राइम नंबर दिए जाएं और पूछा जाए कि इनके कॉमन मल्टीपल बताओ 100 तक, तो सबसे पहले आप इन दो यू मल्टीप्लाई देम फर्स्ट. तो 2 into 7 विल टेक 14. दिस इज द फर्स्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 7 टुगेदर. एंड इसके बाद के आफ्टर दिस द मल्टीपल्स विल बी, आप 14 का मल्टीपल सारे ले लीजिए, क्योंकि 14 फर्स्ट नंबर है
और इसके बाद 14 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, विच यू कैन सी हियर। यहां पर भी हमने वही किया है, पहला 14 आया था, दूसरा 28 आया था, तो 14 के अब आप टेबल्स पर चले जाएं तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अब दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे 14 का टेबल भी तो थोड़ा सा आप कैसे करें, अभी यहाँ पर 100 तक दिया है, 1000 तक दे दे तो क्या करेंगे। सिंपल करिए, सबसे पहले आप इन दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2 और 7 का दोनों का मल्टीपल होगा इनका प्रोडक्ट, या फिर इनका बोल सकते हैं एलसीएम। अब एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर अभी हम आने वाले हैं। तो 2 इंटू 7 हमने 14 ले लिया, अब हमें 14 के मल्टीपल्स 100 तक लेने हैं। वो हो जाता है पहला 14, दूसरा 28, थर्ड 42, फोर्थ 56, फिफ्थ 70, सिक्स्थ 84, सेवेंथ 98। ये 98 दीज आर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो नंबर ऑफ नंबर्स बोल रहे हैं तो इसको आप काउंट करोगे 7 आ रहे हैं, पर इसको निकालना कैसे, हाउ डू वी फाइंड आउट। तो आप क्या करिए कि 100 तक हमें इन्होंने बताया हुआ है, आस्किंग टिल 100, तो 100 को आप 14 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने मल्टीपल्स होंगे, कितने ऐसे नंबर होंगे 100 तक जो 14 से डिविजिबल हैं। मल्टीपल्स का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल नंबर से डिवाइड होने चाहिए। 14 7 होता है 98, माइनस कर लीजिए, रिमाइंडर 2 आ गया, इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो 7 हमारा क्वोशंट जो आ रहा है उतने नंबर्स हमारे मिलेंगे। आप यहां पर देख सकते हो 7 नंबर्स आए। सो द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट हियर विल बी द क्वेश्चन जो यहां पर उन्होंने बोला है मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 7। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो 2 का मल्टीपल है और जो 7 का मल्टीपल है, 2 का और 7 का जो कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन लेने की बात की है, वो 2 इंटू 7 14 का मल्टीपल होगा। दैट्स मल्टीपल ऑफ 14 ऑल्सो। तो ऐसा नंबर जो 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल है वो 2 इंटू 7 14 का भी मल्टीपल होगा। आप देख लो ये सारे नंबर्स 14 के मल्टीपल, ये 2 के भी मल्टीपल है, 7 के भी मल्टीपल है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, याद रखिए। तो अगर आपने 2 प्राइम नंबर लिए तो उन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो उनके प्रोडक्ट का मल्टीपल होगा। 2 इंटू 7 का कॉमन मल्टीपल उनके प्रोडक्ट 14 का कॉमन मल्टीपल होगा। ये यहाँ पर अंडरलाइन कॉन्सेप्ट था। सेंट स्टेटमेंट के बेसिस पर बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिस पर 2024 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, 25 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे गए कि क्या जो नंबर 2 का और 7 का कॉमन मल्टीपल है क्या वो 14 का भी मल्टीपल है। आंसर इज यस, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। जो 14 का मल्टीपल है वो ज़रूरी नहीं कि हर एक सारे कॉमन फैक्टर्स का हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, वीडियोस इसके अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से आप उसको देखिए, रिवाइज करिए। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। नाउ एक्सटेंडिंग दिस कॉन्सेप्ट फर्दर, जो बात हमने 2 और 7 के लिए की वो बात 3 और 5 के लिए देखते हैं। 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो जो 3 का मल्टीपल होगा और जो 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, जो 3 का मल्टीपल होगा और 5 का कॉमन, 3 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो 3 इंटू 5 15 के भी मल्टीपल होंगे। एग्जाम्पल से देखिएगा, 3 और 5 का पहला कॉमन मल्टीपल हो जाता है 15, दूसरा हो जाता है 30, 15 का टेबल मतलब, तीसरा हो जाता है 45, 60, 75। तो अब आप एक चीज देखो, 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल है 15, वो 15 का भी मल्टीपल है, मतलब उनके प्रोडक्ट का भी वो मल्टीपल है। दूसरा है 30, तो 30 इज द मल्टीपल ऑफ 15 ऑल्सो। नेक्स्ट इज 45, 45 इज द मल्टीपल ऑफ 15 ऑल्सो। तो जो दो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होगा वो उनके प्रोडक्ट 15 का भी मल्टीपल आएगा। ये यहां पे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से इसको आपको समझना है। The smallest composite number is, composite numbers are the numbers having more than 2 factors. Let's go to the option 1. 1 has only one factor, which is 1. 2
has only two factors which are 1 and 2. 4, the factors of 4 are 1, 2 and 4. So here we see that 4 has more than 2 factors. 2 has only 2 factors, and number having only 2 factors, which is 1 in itself, will be a prime number. So 2 is a prime number. 1 has only 1 factor, so it is not prime. It is not composite. तो 1 कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, 2 प्राइम नंबर है. इनफैक्ट दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट even prime number, because it is a even number and a prime number. We have discussed this. 4 is the smallest composite number. And we can say smallest even composite number. Smallest odd composite number is 9. 10 is also a composite number. The factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. So it has 4 factors. This is also a composite, but in the question they are asking the smallest composite number, that is 4. Answer is option number C. Question says the total number of factors of 60 are. Factors of 60 are 1, 2, 3, 4. इन सभी के वो टेबल में आता है, इन सभी नंबर से वो डिवाइड होता है, सो दे आर द फैक्टर्स. 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. So if you count them, the total number of factors are 12. Answer is option number D. But यहाँ पर 60 दिया है तो 60 तक ठीक है, आपको टेबल्स याद हैं तो आप निकाल सकते हैं. व्हाट इफ इट इज अ बिग नंबर, देन व्हाट इज आवर अप्रोच. हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारा अप्रोच होगा दैट फर्स्ट वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60. लेट अस डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60. 60 इज एंडिंग विद 0, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. लेट अस डिवाइड दिस बाय 2. अच्छा, इसको आप यहीं कर सकते हैं. 2 3 6 होगा और 2 0 0, ये 30 आ गया. 30 इज अगेन इवन नंबर, डिवाइड बाय 2 एज 2 1 2, 1 कैरी हो जाएगा. यहाँ देखेंगे ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 2 आ गया, -1 हो गया, ये 0 इधर आ गया. तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. 2 1 2 लिया, उसमें 2 1 2 में 3 -2 1 आ गया और ये 0 अब 10 बन गया, तो ये 2 5 10. ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, बट ये करना विल टेक सम प्रैक्टिस फॉर यू. तब तक आप डिवीजन अप्रोच से जा सकते हैं. सो दिस इज 15. 15 को आप डिवाइड करिए 3 5 5 को आप डिवाइड करिए 5 1 तो ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए, विच इज 2 into 2 into 3 into 5. This can be written as 2 power 2 into 3 power 1 into 5 power 1. Now from here we will see how to find out the factors. पहले हमने इसको फैक्टर कर लिया, पावर फॉर्म में लिख लिया. Now let us see can we find out the total number of factors. कि टोटल फैक्टर क्या है? ये आ रहा था हमारा 2 into 2 into 3 into 5. So first I'll write down in the power form 2 power 2, 3 power 1,
5 पावर 1। अब आप सिर्फ पावर्स ले लीजिए, 2 पावर 2 का ये पावर 2 हमने ले लिया, यहां लिख लीजिए। 3 पावर 1 का ये पावर हमने 1 ले लिया, यहां लिख लीजिए। 5 पावर 1 का ये हमने पावर ले लिया, इसे आप यहां लिख लीजिए। और अब हमें क्या करना है कि जितने भी जो पावर वैल्यूज हैं उन सब में 1 ऐड कर दीजिए। ट्रिक है ये। 2 + 1 कर दिया, 1 + 1 कर दिया, 1 + 1 कर दिया। ये हो गया 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2। और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 फैक्टर्स, जो कि हमारा काउंट किया हमने तो भी वही आंसर आ रहा है। तो अप्रोच क्या है इसका, अगर हमें ये निकालना है कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, पावर फॉर्म में लिख लीजिए। जो पावर्स हैं सभी पावर्स में 1 1 ऐड कर दीजिए और बाद में उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके फैक्टर्स निकलेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द फैक्टर्स ऑफ 20 फैक्टर्स आर द डिवाइजर्स। So they are asking that 20 के डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, या 20 किन किन नंबर से डिवाइड होगा। तो 20 के फैक्टर्स वो होंगे जिन नंबर्स का मल्टीपल 20 होगा, मींस जो नंबर के टेबल्स में 20 आएगा। तो हम देखते हैं कि 20 कैसे कैसे हमें मिल सकता है। तो पहले तो हमें 20 मिल सकता है 1 × 20, that is 20. Then we can get 2 × 10, that is also 20. Then we get 3 के टेबल में तो 20 नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा 4 × 5, that is 20. And then 5 के टेबल में भी 20 आएगा, 5 × 4, that is 20. 10 के टेबल में 20 आएगा, 10 × 2, that is 20. तो ये जो सारे जो नंबर्स आ रहे हैं ये सारे ही 20 के फैक्टर्स होंगे जिनका 20 मल्टीपल होगा। तो एक पहला तो हमारा हो गया 1, देन 2, देन 4, देन 5, देन 10, इधर से देखते हैं, देन 20, देन 10 हमने पहले ले लिया है तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। देन 5 भी हमने ले लिया है, 4 भी हमने ले लिया, 2 भी हमने ले लिया। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। देयर आर 6 फैक्टर्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज अ टोटल 3 फैक्टर्स। टोटल 3 फैक्टर्स। Let's start with 81. 81 is 1 × 81 is 81. Then 3 × 27 is 81. Then 9 × 9 is 81. Other than this, 81 doesn't come in any other table. So these factors are 1, 3, 9, 27 and 81. So here we see that 81 has 5 factors. Let's go to 36. For finding the फैक्टर्स ऑफ 36 आप या तो मल्टीप्लिकेशन अप्रोच से जा सकते हैं या फैक्टराइजेशन अप्रोच से जा सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन अप्रोच है, स्लाइटली लॉन्गर है। फैक्टराइजेशन अप्रोच क्या होगा, लेट अस हैव अ लुक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक बार और देख लेते हैं। 36 के आप फैक्टर्स निकाल लो। 36 इज अ इवन नंबर, डिवाइड बाय 2। 36 divided by 2 I'll get 18. 18 is a even number, divide by 2. 18 divided by 2 I get 9. 9 is a odd number, divide by 3 as 3 3s are 9. And this is 3 1s are 3. So the factors of 36 are 2 into 2 into 3 into 3. So this is 2 power 2, 3 power 2. अब सिर्फ पावर्स लेने हैं हमें। ये पावर 2 ले लीजिए, ये पावर 2 ले लीजिए। दोनों पावर्स में 1 ऐड कर देंगे,
2 plus 1, 2 plus 1, this is 3, this is 3, 3 multiplied by 3, answer is 9. So 36 has total 9 factors. कौन कौन से हैं वो, just for understanding this, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है एंड 36 है. अच्छा, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं. मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेना है तो क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, 18 इंटू 2 एंड 36 इंटू 1. अब यहाँ पर भी आप देखो तो वही फैक्टर्स आ रहे हैं. 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है और 36 आ रहा है. तो आप या तो मल्टीप्लाई के टर्म में निकालें या आप इस तरह से जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया वैसे निकालें, या अगर आपको टेबल याद है तो डायरेक्टली आप वर्कआउट कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन से भी अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं. और वट एवर वे यू आर कन्वीनियंट. सो हियर वी सी दैट 36 हैज़ अ टोटल ऑफ 9 फैक्टर्स. तो 36 के फैक्टर्स हमारे 9 हो गए. नाउ 121, ऑप्शन सी, 121 इज एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 11. तो इसके फैक्टर्स होंगे 1, 11 एंड 121. इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा. सो आई सी दैट 121 हैज 3 फैक्टर्स. अब इसको आप फॉर्मूला से निकालिए, आप मल्टीप्लाई करके निकालिए, आप फैक्टराइजेशन करिए, यू आर कन्वीनियंट. 90 फैक्टर्स ऑफ 90 आर 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18 5s are 90, 15 6s are 90, 30, 33s are 90, 45, 2s are 90 and 90. So you see that it has a total of 12 factors. The question is asking 3 factors only. Answer is option number C. A number which is a multiple of 5 and is less than 50 and has a total 3 factors. So the condition they have given is the number should be a multiple of 5. It should be less than 50 and it should have only 3 factors. Let's analyze all the options. Option A, 9. The factors of 9 are 1, 3 and 9. So it has 3 factors, but it is not a multiple of 5. तो ये हमारा आंसर, this cannot be our answer. Second option is 45. The factors of 45 are 1, 3, 5, 9, 15 and 45. So we see that it has a total 6 factors, and even though it is a multiple of 5 and less than 50, but it has 6 factors, so this also cannot be our answer. Next, 35. 35 is less than 50. It is a multiple of 5 also, but the factors of 35 are 1, 5, 7 and 35. So it has total of 4 factors. So this cannot be our answer. Let's check the option D. 25. It is less than 50. It is a multiple of 5. It is the 5th multiple of 5. Less than 50, and the factors are 1, 5 and 25. So this is our answer. Option number D.
द नंबर ऑफ नंबर्स which are multiples of both 3 and 7 out of first 250 natural numbers. So first condition is the number should be multiple of 3 and multiple of 7. तो 3 and 7 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए. 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है. सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि ऐसा नंबर जो 3 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट 21 का मल्टीपल होगा. और ऐसे मल्टीपल्स हमें 250 तक ढूंढने हैं. 250 तक कैसे ढूंढने हैं वो भी देख लेंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नंबर 3 का मल्टीपल है और 7 का मल्टीपल है, बेसिकली 3 और 7 दोनों का, 3 इंटू 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो ये बेसिकली हम उनका एलसीएम ले रहे हैं. तो उनके एलसीएम का मल्टीपल हमें ढूंढना है. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलसीएम जो वैल्यू आ रही है, 21 जो वैल्यू आ रही है, दोनों को प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आ रही है, अब हमें इसके मल्टीपल्स लेने हैं, विच इज 21, 42, 63, 84. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज अंडरस्टैंड कि 3 और 7 का जो मल्टीपल होगा वो 21 का भी मल्टीपल होगा. लुक एट द एग्जांपल. 21 इज मल्टीपल ऑफ 3, 21 इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड 21 इज मल्टीपल ऑफ 21. 42 में देखिए, 42 इज मल्टीपल ऑफ 3, 42 इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड 42 इज मल्टीपल ऑफ 21. तो अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट ये है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि दो नंबर्स का अगर हम मल्टीपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 21 लेते हैं, तो वो 3 का भी मल्टीपल होगा, वो 7 का भी मल्टीपल होगा, और वो उनके प्रोडक्ट 21 का भी मल्टीपल होगा. 42 में देखिए, 42 3 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, और उनके प्रोडक्ट 21 का भी मल्टीपल है. तो हिडन कॉन्सेप्ट जो ये है कि अगर दो नंबर का मल्टीपल्स हम लेते हैं, तो उसका जो मल्टीपल होने वाला है वो तीनों का मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा, 7 का भी होगा, और उनके प्रोडक्ट का भी मल्टीपल वो आएगा. इस पॉइंट को और भी डिस्कस करना जरूरी है. ट्रू फॉल्स में पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे. तो अब हमें देखते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 21 के मल्टीपल्स हैं वो 250 तक कौन कौन से हैं. तो आप 250 ले लो. कितने ऐसे नंबर्स आएंगे उन्होंने पूछा है, कौन से नहीं पूछा है, कितने पूछा है. तो आप 250 को 21 से, जो इनका मल्टीपल आ रहा है, दोनों का कॉमन मल्टीपल आ रहा है, प्रोडक्ट करके जो नंबर आ रहा है, इससे आप डिवाइड कर दो. 21 1s are 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 4, this is 0. Again 21 1s are 21. This is 10 minus 1 9. This is 3 minus 2 1. तो 19 हमारा रिमाइंडर आ गया और क्वोशंट हमारा 11 आ गया. तो 11 ऐसे नंबर्स हमें मिलेंगे जो कि 3 के और 7 के दोनों के, मतलब 21 के मल्टीपल्स वो हो गए. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Question says the prime factorization of 675. So let us write down 675 and let us start dividing. Now 675 is a odd number, so we will start with 3. हम 2 से तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 में ये डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए आप सम ऑफ द डिजिट्स करिए. 675 में 6 plus 7 is 13, 13 plus 5 is 18, 18 is divisible by 3. तो ये जो नंबर है हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है. so let us divide this by 3. let us do this division. 675 divided by 3 2s are 6, take the 7 down, 3 1s are 3, sorry, let's take the 7 down again. 3 2s are 6, this is 1, this is 5, 3 5s are 15. So when I divide 675 by 3 I get 225. this is the quotient. और quotient हमें कहाँ लिखना है, 675 के नीचे लिख लीजिए. now 225 अगेन हम चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या. सम ऑफ द डिजिट्स चेक करिए. 2 plus 2 plus 5, 2 plus 2 is 4, 4 plus 5 is 9. तो 9 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. लेट अस डिवाइड दिस नंबर बाय 3. डिवाइडेड बाय 3. दिस इज 3 7s लेंगे 21, 1 and 3 5s are
Division is complete. Our quotient is 75. So I'll write down the quotient here. 75. Again, let us check it whether it is divisible by 3 or not. 75 के डिजिट 7 और 5 प्लस करें तो 12 आता है. 12 इज डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब 75 भी 3 से डिवाइड होगा. लेट्स डिवाइड इट बाय 3. Three twos are 6, 3 5s are 15. So my quotient is 25. 25 हम यहाँ लिख लेते हैं. नाउ लेट अस चेक. अभी 3 के टेबल में 25 नहीं आता, हमें पता है. अदरवाइज आप सम ऑफ द डिजिट भी कर सकते थे. 2 + 5 7 होता है. 7 3 से डिवाइड नहीं होता. तो अब हमें 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 लेना होगा. वी नो 5 5s are 25 और 5 को आप फिर से 5 से डिवाइड कर लीजिए. दिस इज 5 1s are 5 और जैसे ही 1 आ जाएगा हमें स्टॉप कर जाना है. दीज आर द फैक्टर्स. 3 into 3 into 3 into 5 into 5. That will give us the answer as option number B. Question says the number of numbers which are multiples of both 3 and 5 between the natural number 100 and 300. तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि 3 और 5 दोनों का मल्टीपल चाहिए, मतलब उनका प्रोडक्ट ले लेना है 15 और 15 के मल्टीपल्स लेने हैं. लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 100 और 300 के बीच के चाहिए. एक रेंज दिया हुआ है 100 to. तो अब आप क्या करो कि पहले हमें ये पता है कि 15 के सारे मल्टीपल्स होने चाहिए. तो अब आप पहले तो 100 तक 15 के मल्टीपल्स ले लो. कितने आएंगे डिवाइड कर लो. 100 तक 15 के कितने मल्टीपल्स है डिवाइड कर लो. 15 6 जा 90. रिमाइंडर आ गया 10. तो 100 तक 6 मल्टीपल्स आएंगे. और इसी तरह 300 तक देख लो कि 300 तक 15 के कितने मल्टीपल्स आएंगे. 15 2s are 30 and 15 zeros are 0. तो 300 तक 20 मल्टीपल्स आएंगे. अब ये ध्यान वाली बात है कि 100 तक 6 आएंगे और 300 तक 20 आएंगे, लेकिन हमें चाहिए इनके बीच का. तो इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए. 20 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा. 20 - 6 14. इसका मतलब 15 के मल्टीपल्स या 3 और 5 के मल्टीपल्स जो कि 15 के भी मल्टीपल्स हैं 100 और 300 के बीच में हो जाएंगे. 100 तक 6 होते हैं, 300 तक 20. तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए. 14 ऐसे नंबर्स होंगे 100 और 300 के बीच में जो 3 और 5 दोनों के मतलब 15 के भी मल्टीपल होगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी.